चर्चा और निंदा सफल लोगों का भाग्य होती है, इसलिए सफ़र जारी रखिए। किसी की नज़र में आप अच्छे हैं, किसी की नज़र में बुरे। असलियत यह है कि लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार आपको देखते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं पीके पंडित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आज की न्यूज़ में। आज हम मासिक राशिफल श्रृंखला के अंतर्गत मेष राशि का अगस्त 2025 का राशिफल लेकर उपस्थित है। ध्यान दें, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, न कि आपके जन्म कुंडली पर है। यहाँ हम ग्रहों के गोचर के अनुसार भविष्यफल बताएंगे, जो हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो संपर्क सूत्र वीडियो के विवरण में दिया गया है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी मंगल देव है। आपके इष्ट भी मंगल आपके इष्ट भी मंगल ही अर्थात बजरंगबली हैं। इस समय आपकी राशि पर शनि के साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है, क्योंकि शनि आपकी राशि से 12वें स्थान में स्थित है। सबसे पहले जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। मंगल, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, इस समय 6ठे भाव में स्थित हैं। यह भाव ऋण, रोग और शत्रु का होता है। इस स्थिति में आपको माइग्रेन, सिरदर्द, तनाव जैसी समस्या हो सकती है, विशेषकर यदि आप निरंतर काम में व्यस्त रहते हैं और खुद को विश्राम नहीं लेते। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। खान पान में लापरवाही न करें, विशेषकर यदि यात्रा कर रहे हैं तो। अब जान लेते हैं शिक्षा के बारे में। आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो 17 अगस्त तक चतुर्थ भाव में रहेंगे और उसके बाद पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय विद्यार्थी के लिए अत्यंत शुभ रहेगा और यदि आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता की संभावना बढ़ेगी। पढ़ाई को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने हो तो 17 अगस्त के बाद करें, बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं प्रेम संबंध के बारे में। पंचम भाव में 17 अगस्त तक केतु रहेंगे और जिसमें प्रेम संबंधों में उलझन, संदेह और दूरी बनी रह सकती है। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य पंचम में आएंगे तो तब प्रेम जीवन में स्पष्टता होगी, सुधार और आपसी समझ बेहतर होगी, जिससे बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। अहंकार और गलतफहमियों का अंत होगा। यह आप जान लीजिए, जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। आगे जानते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र 21 अगस्त तक तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा या व्यस्त रह सकता है। छोटे यात्राओं के योग भी है। 21 अगस्त के बाद शुक्र केंद्र में आएंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव होंगे। आप दोनों के बीच सहयोग और समझ बढ़ेगी। ये आपके जीवन का बदलाव होगा। आगे जानते हैं भाग्य, कैरियर, व्यवसाय के बारे में। नवम भाव भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, साथ ही शनि और शुक्र भी इस भाव को देख रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि भाग्य आपका साथ देगा, हालांकि थोड़ा विलंब संभव है। शुभ कार्य, खरीदारी, निवेश या मांगलिक कार्य के लिए 17 अगस्त के बाद का समय श्रेष्ठ रहेगा। आगे जानते हैं कैरियर के बारे में। दसम भाव कैरियर के स्वामी शनि 12वें भाव में हैं, जो शनि की साढ़े साथी का संकेत देते हैं। कैरियर में उतार चढ़ाव, तनाव या अधिक कार्यभार रह सकता है। इस समय आपको अपने स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य की दृष्टि कैरियर पर है, जिससे आत्मविश्वास और कभी कभी अहंकार भी बढ़ सकता है। शुक्र 21 अगस्त के बाद दसम भाव के दृष्टि देंगे, जिससे कैरियर में स्थिरता और प्रगति संभव है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं या प्रमोशन की अपेक्षा है तो 17 अगस्त के बाद अच्छे योग बन रहे हैं। अब जानते हैं बिजनेस के बारे में। व्यवसाय बिजनेस के लिए यह महीना 80 से 90% तक शुभ है। धन आएगा, लेकिन खर्च भी होंगे। शनि की स्थिति यह दर्शाता है कि धन के साथ साथ कुछ न कुछ निवेश या व्यय भी बना रहेगा। व्यापार में लाभ होगा, बशर्ते आप सही दिशा में परिश्रम करें। उपाय क्या करें जान लेते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि की साढ़े साथी से राहत के लिए शनि का बीज मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करें। धन्यवाद।